वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। आज की वीडियो में आप सभी के साथ में कार्तिक के महीने में किन नियमों का पालन आपको करना चाहिए ये शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कार्तिक का महीना चातुर्मास का अंतिम महीना होता है। इस महीने ही भगवान वापस से उठते हैं, इसलिए देव उठनी एकादशी भी मनाई जाती है। कार्तिक के महीने में सबसे पहले तो आप किसी की निंदा ना करें, किसी को बुरा ना बोलें, साथ ही साथ किसी को भी अपशब्द ना बोलें, क्योंकि अगर आप बस इतना भी कर लेंगे तो भी भगवान आपसे सबसे ज़्यादा खुश हो जाएंगे, और वरना सब कुछ करके भी भगवान आपसे खुश नहीं होंगे। इसलिए आप किसी की निंदा ना करें, किसी को बुरा ना बोलें और किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। इसके बाद मैं आपको 11 नियम बताती हूँ जो कार्तिक के महीने में पालन जिनका करना चाहिए। सभी नियमों का पालन अगर नहीं भी हो पाए तो किन किन नियमों का पालन आप करें ये मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहला है कार्तिक स्नान का नियम। कार्तिक स्नान जो है सूर्य उदय से पहले किया जाता है, यानी 4-5 बजे के आसपास किया जाता है। कार्तिक स्नान अगर आप कर रहे हैं तो आपको सुबह जल्दी उठ लेना है तारों की छाँव में, यानी आपको सूर्योदय से पहले स्नान कर लेना है। स्नान करने के लिए आप पानी में थोड़े से तिल मिला सकते हैं, तिल मिलाकर या गंगा जल मिलाकर स्नान करें। तो इस प्रकार से तो आपको कार्तिक स्नान करना है, ये पहला नियम है। दूसरा नियम है तुलसी पूजन। कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन विशेष महत्व रखता है, विशेष रूप से तुलसी पूजन किया जाता है। इसी महीने में माँ तुलसी का विवाह भी कराया जाता है, इसीलिए आप जो है तुलसी माता की पूजा अपने घर में ज़रूर से करें। अगर आपके घर में पहले से तुलसी नहीं लगी हुई है तो आप न्यू तुलसी पौधा लाकर लगा सकते हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन ज़रूर से करें। तुलसी के साथ साथ आप केले के वृक्ष का, आंवले के वृक्ष का, पीपल पतवारी का और आप बेलपत्र के वृक्ष का, इन सभी वृक्षों का भी पूजन कर सकते हैं। शमी के वृक्ष का तो छोटे छोटे गमलों में आप लगा सकते हैं, अगर घर के पास कोई मंदिर हो तो वहाँ पर जाकर आप पूजा कर सकते हैं। तो कार्तिक के महीनों में इन जो शुभ पौधे होते हैं इनका पूजन ज़रूर से करें। तीसरा नियम है भगवान विष्णु सत्यनारायण जी की या कृष्ण जी की पूजा। कार्तिक के महीने में विष्णु जी की विशेष पूजा होती है, तो आपको जो है या तो विष्णु जी की पूजा करनी है या फिर आप लड्डू गोपाल की अगर सेवा करते हो तो उनके ही नियम अनुसार रोज़ सेवा करें। अब आप पूजा के समय अपने मंदिर में नॉर्मल जैसे पूजा करते होंगे वैसे ही आपको पूजा करनी है, पर विशेष रूप से आपको चौथा नियम है विष्णु जी को तिल अर्पित करने का। तो जो सफ़ेद रंग के तिल आते हैं या काले रंग के तिल, आप कोई से भी अर्पित कर सकते हैं। आपको अपने मंदिर में ना छोटी सी कटोरी रख लेनी है कार्तिक के महीने के लिए, और रोज़ आपको उसमें थोड़े थोड़े तिल भगवान को चढ़ाने हैं, क्योंकि मंदिर में अगर हम ऐसे ही चढ़ाएंगे तो वो एक महीने में एक तो पूरे मंदिर में तिल फैल जाएंगे और दूसरा उन तिलों का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। अगर आप अलग से कटोरी में इकट्ठे करेंगे तो ये तिल आप बाद में किसी भी ज़रूरतमंद को दान दे सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन। तो इसीलिए आपको जो है तिल एक कटोरी में अपने मंदिर में रोज़ भगवान को चढ़ाने हैं नियम से। अगर महीने में किसी भी रीज़न से आप तिल नहीं चढ़ा पा रहे तो समझ लीजिए अगर आप 2 दिन के तिल नहीं चढ़ा पाए तो आप तीसरे दिन जब पूजा करेंगे तो 3 बार तिल चढ़ा दीजिए। तो इस तरीके से आपको रोज़ मंदिर में भगवान विष्णु को तिल ज़रूर से अर्पित करने हैं, और मंदिर की वही पूजा जैसे आप नॉर्मल रोज़ करते होंगे बाकी दिन वैसे ही आपको करनी है। 5वां नियम है कार्तिक के महीने में कहानी सुनने का। कार्तिक के महीने में रोज़ कार्तिक महात्म पढ़ना या सुनना और कार्तिक की कहानियाँ पढ़ना बहुत शुभ माना जाता है और माना भी जाता है। तो कार्तिक महात्म आप जो है सुन भी सकते हैं यूट्यूब पर, या फिर आप जो है अपने आप पढ़ भी सकते हैं। छोटी सी किताब होती है, 35 अध्याय हैं और आपको रोज़ एक अध्याय कर लेना है। और इसी के साथ साथ कार्तिक की जो कहानियाँ हैं उनका वीडियो मेरे चैनल पर आएगा, आप रोज़ वो वीडियो चलाकर आराम से सुन सकते हैं। मेरे चैनल पर ऑलरेडी वो वीडियो है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, या फिर ये वीडियो जब ख़त्म होगा तो लास्ट में आपको वो मिल जाएगा। इस प्रकार से जो है सारे महीनों के महात्म की भी किताब आती है, इसमें कार्तिक का भी महात्म है। आप ऐसी पुस्तक लाकर पढ़ सकते हैं या फिर आप जो है सुन सकते हैं। अगर टीवी में आप चला लेंगे तो सभी घर वाले सुन लेंगे। और इसी तरह से कहानी मैं अपने चैनल पे डाल दूँगी, उसमें सारी कहानियाँ एक ही वीडियो में होंगी, तो आप वो आसानी से सुन सकते हैं। अगर आपको कहानी का वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। छठा नियम है नाम जाप। भगवान का नाम जाप आपको इस महीने में ज़रूर से करना चाहिए। कार्तिक का महीना अति फलदायक होता है, इसीलिए कार्तिक के महीने में या बाकी किसी अन्य महीने में भी भगवान का नाम जाप ज़रूर से करें। आप जो है 108 बार या 1000 बार भगवान का नाम जाप कर सकते हैं। फ़ोन में विष्णु सहस्त्र नाम चलाकर रख सकते हैं। और पूरे दिन में अगर आप किसी और नियम का किसी भी कारण से पालन नहीं कर पा रहे हो, घर से बाहर जा रहे हो, तो आप इस नियम का पालन तो ज़रूर से करें। 7वां नियम है सूर्य देव को अर्घ्य देने का। सूर्य देव को अर्घ्य आपको स्नान करने के बाद ही देना है। तुलसी पूजन, पटवारी पूजन करके सूर्य देव को अर्घ्य देना है।
सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है, या जो भी आपके घर में लोटा हो वो लोटा ले लेना है। कोशिश करके तांबे का लें, उसमें थोड़ा सा कुमकुम डालें और थोड़ा सा गुड़ या फिर तिल आप डाल सकते हैं। तिल सूर्य देव को भी चढ़ाए जाते हैं, तो थोड़े से तिल आप लोटे में डालकर और लाल कुमकुम डाल के साथ ही साथ थोड़ा सा गुड़ ये डालकर आपको सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करना है। तो सूर्य देव को अर्घ्य आप ज़रूर से अर्पित करें कार्तिक के महीने में। ये हुआ 7वां नियम। 8वां नियम है दीप दान करना। कार्तिक के महीने में बहुत विशेष महत्व रखता है दीप दान करना। दीप दान करना मतलब आपको मिट्टी का दिया लेना है। मिट्टी का नहीं हो तो आप जो नॉर्मल दिया मंदिर का होता है वैसा दिया भी ले सकते हैं। दिया लेकर आपको एक दिया नियम से रोज़ तुलसी पर ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए। शाम के समय तुलसी माता पर दिया ज़रूर से चढ़ाएं। और दूसरा दिया आपको अपने घर के मेन डोर के सामने प्रज्वलित करना चाहिए। आपकी जो घर की दहलीज होगी, घर के बाहर मेन डोर पे आपको राइट हैंड साइड पर आपको एक दिया रोज़ ज़रूर से प्रज्वलित करना है। आपको नियम से ये कार्य करना है 2 दिए प्रज्वलित करने का, एक अपने घर की तुलसी पर और दूसरा अपने घर के मेन डोर पर। क्योंकि वैसे भी कार्तिक के महीने में दीपावली आती है, लक्ष्मी पूजन होता है, इसीलिए पूरे महीने अपनी चौखट पर दिया ज़रूर से प्रज्वलित करें। तो एक दिया तुलसी पर और एक दिया अपने घर के सीधे हाथ पर यानी राइट हैंड साइड पर। 9वां नियम है दान पुण्य करने का। कोई भी पूजा व्रत कार्यक्रम दान के बिना पूर्ण नहीं होता है, तो आपको दान ज़रूर से करना है। दान आप जैसा चाहें वैसा दान कर सकते हैं। आप श्रम दान कर सकते हैं, यानी कहीं जाकर आप फिज़िकल रूप से मदद कर सकते हैं। कहीं भी भंडारे में सब्जी काटना, कुछ भी करना आप अपने मन से कर सकते हैं। आप जो है पैसों का दान कर सकते हैं, दक्षिणा दान कर सकते हैं, यानी आप जितने भी अपनी मर्ज़ी से पैसे दान करना चाहें मंदिर में चढ़ा कर आ सकते हैं। आप अन्न दान कर सकते हैं, अन्न दान यानी खाने पीने का दान कर सकते हैं। आप भंडारा करा सकते हैं। छोटी से छोटी चीज़, ज़रूरी नहीं कोई आप बड़े लेवल पे करें। आप एक दर्जन केले से लेकर आप जो भी उसके अलावा दान करना चाहें कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अन्न दान के साथ साथ आप शिक्षा दान कर सकते हैं, यानी ज्ञान दान कर सकते हैं। आप किसी को पढ़ा सकते हैं या फिर आप पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों का दान कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप जो है वस्त्रों का दान या फिर कोई और दूसरी ज़रूरत की चीज़ दिख रही हो, आप सर्दी के मौसम में कंबल दे सकते हैं, चप्पल जूते कुछ भी दिया जा सकता है। जो भी आपको सामने वाले की ज़रूरत का लगे वो चीज़ का दान आप कर सकते हैं। 10वां नियम है कार्तिक के उद्यापन का। कार्तिक के महीने में कार्तिक पूर्णिमा के दिन उद्यापन करना है। तो ये तो आपको रोज़ पालन करना नहीं है इस नियम का, ये लास्ट में ही पालन होगा। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी कार्तिक के महीने के एंड में आपको किस प्रकार से उद्यापन करना है उसका वीडियो भी मेरे चैनल पर आएगा, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहें। 11वां नियम है भोजन का नियम और भोजन दान करने का नियम। कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक थाली भोजन ज़रूर से दान करें। और साथ ही साथ कार्तिक के व्रतों में अगर आपने कार्तिक का व्रत किया हो पूरे महीने, तो आपको कार्तिक के व्रत में जो भोजन है वो सूर्य ढलने से पहले यानी सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। तो अगर आप जो है वैसे भी अगर व्रत नहीं भी रखा है और अगर व्रत रखा है तो भी आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा और नियमानुसार भी आपको जो है सूर्यास्त होने से पहले कार्तिक के महीने में भोजन कर लेना चाहिए। तो यही कुछ नियम थे जिनका पालन कार्तिक के महीने में ज़रूर से करना चाहिए। अब कुछ ऐसे नियम जिनका ज़रूर से पालन करें। मैंने ये 11 नियम बताए हैं जो एकदम सरल हैं, आसानी से कोई भी इनका पालन कर सकता है। इसके अलावा अगर तब भी आप सारे नियमों का पालन नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ नियम जिनका पालन ज़रूर से करें। पहला, तुलसी की पूजा ज़रूर से करें। आप कार्तिक में विष्णु जी को तिल ज़रूर से चढ़ाएं। कार्तिक की कहानियाँ ज़रूर से पढ़ें या सुनें। आप नाम जप ज़रूर से करें। साथ ही साथ अपने घर के आगे दीपदान ज़रूर से करें और आप नॉर्मल दान, अन्न दान या शिक्षा दान ज़रूर से करें। इस प्रकार से आपको कार्तिक के नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को ऐसे और वीडियोस के लिए ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सभी को कार्तिक के महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। थैंक यू।